हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 6 द्वितीय क्रियाओं में लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जानेंगे। द्वितीय क्रियाओं का यह 7वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग द्वितीय क्रियाओं से संबंधित विभिन्न विषय बिंदुओं को देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत महत्वपूर्ण उद्योग होता है। इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं जिसमें लोहा इस्पात से बनी वस्तुओं को दर्शाया गया है, जैसे विभिन्न प्रकार के यंत्र या विभिन्न प्रकार के जो वाहन होते हैं, जैसे ट्रेन हुआ, बाइक हुआ, मोटर कार हुआ, या सरिया रड जिसको हम लोग कहते हैं, विभिन्न प्रकार के नट बोल्ट, विभिन्न प्रकार के औजार जो होते हैं, उसका निर्माण लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। तो लोहा इस्पात से संबंधित आज हम लोग निम्न बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला बिंदु जो है, लोहा इस्पात का परिचय या महत्व क्या है। लौह अयस्क क्या होता है, लौह अयस्क के प्रकार कौन कौन से हैं, लोहा इस्पात कैसे बनाया जाता है, लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति कहाँ पर होती है, विश्व में लोहा इस्पात का उत्पादन क्या है, लोहा इस्पात उद्योग का विश्व में वितरण कहाँ कहाँ पर है, और साथ ही साथ विश्व के मानचित्र में मानचित्र कार्य के माध्यम से लोहा इस्पात उद्योगों के केंद्रों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन का शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं पहले बिंदु की ओर। पहला बिंदु है लोहा इस्पात उद्योग का परिचय एवं महत्व। तो लोहा इस्पात उद्योग सभी प्रकार के उद्योगों का आधार होता है, अतः इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है। सभी प्रकार के उद्योगों में उत्पादन करने वाले मशीन औजार लोहा इस्पात से बने होते हैं, जिसकी प्राप्ति लोहा इस्पात उद्योग से होता है। कुछ ऐसे भी उद्योग होते हैं जहां प्रत्यक्ष रूप से लोहा और इस्पात को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे सरिया उद्योग, एंगल बनाने वाले उद्योग या नट बोल्ट का उद्योग, कैंची, चाकू आदि जो उद्योग होते हैं, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से लोहा इस्पात को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में लोहा इस्पात उद्योग विश्व के आधार स्तंभ माना जाता है। इसके बगैर वर्तमान विश्व की कल्पना परे है, क्योंकि एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े मशीन, पोत निर्माण, बहुमंजिला इमारतें, बड़े बड़े ब्रिज, रेल की पटरियां, सारे प्रकार के वाहन आदि लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर होता है। इसलिए वर्तमान समय यह लोहा इस्पात उद्योग विश्व के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली धातुओं और अधातुओं में लोहा इस्पात ही है। सबसे अधिक मात्रा में जितने भी प्रकार के धातु अधातु का उपयोग किया जाता है, उसमें लोहा इस्पात की मात्रा सबसे अधिक है, जिसके कारण वर्तमान युग को इस्पात युग के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी आता है कि वर्तमान युग को किस धातु के आधार पर नामकरण किया गया है या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इस्पात युग। लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहा जाता है। और किस नाम से जानते हैं लोहा इस्पात उद्योग को, भारी उद्योग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कच्चे माल का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में ही किया जाता है। साथ ही साथ इस उद्योग में अन्य उद्योगों की तुलना में उत्पादन भी अधिक किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग इतना महत्वपूर्ण उद्योग है कि इसका महत्व का अनुमान इसके उत्पादन से किया जा सकता है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके उत्पादन से इसका महत्व के बारे में जान सकते हैं। वर्ष 2018 में 1808.8 मिलियन टन लोहा इस्पात का उत्पादन किया गया था। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण अभियांत्रिक धातु एल्युमिनियम का उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन के आसपास किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कितना महत्वपूर्ण उद्योग है।
लौह अयस्क क्या होता है? लौह अयस्क को लोहा इस्पात बनाने में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कच्चा माल जो लोहा इस्पात उद्योग का होता है वह कच्चा माल लौह अयस्क होता है, जिसे धरातल के आंतरिक भागों में खनन के माध्यम से निकाला जाता है। प्राकृतिक रूप से यह अशुद्ध अवस्था में खदानों से निकाला जाता है। प्योर मतलब 100% या 100% शुद्ध कच्चा माल नहीं होता है। कपास की भांति या अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है। कुछ मात्रा में इसमें अशुद्धियां होती है, जिसमें लोहास्म की मात्रा 40 से 72% पाया जाता है। बाकी जो होता है वह अशुद्धियां होती है, जिसको इन अशुद्धियों को निकाला जाता है और कच्चे लोहे का निर्माण किया जाता है। सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क मैग्नेटाइट होता है। यह भी प्रश्न आता है कि उच्च कोटि का लौह अयस्क कौन सा होता है जिसमें लोहास्म की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो उसका उत्तर होगा मैग्नेटाइट, जिसमें लोहास्म की मात्रा 72% तक पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है लौह अयस्क के प्रकार। लौह अयस्क सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के लौह अयस्क होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है मैग्नेटाइट, जिसमें लोहास्म की मात्रा 70 से 72% पाया जाता है। दूसरा है हेमेटाइट, जिसमें लोहास्म की मात्रा 60 से 70% पाया जाता है। तीसरा है लिमोनाइट, जिसमें लोहास्म की मात्रा 40 से 60% पाया जाता है। और यहाँ चौथा होना चाहिए। चौथा है सीडेराइट, जिसमें लोहास्म की मात्रा 10 से 48% पाया जाता है। अगला बिंदु है लोहा इस्पात कैसे बनाया जाता है। लौह अयस्क से लोहा इस्पात कैसे बनाया जाता है? धरातल के अंदर से जो प्राप्त करते हैं कच्चा माल, उसे लौह अयस्क कहा जाता है। लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन या कोको एवं चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है और पिघले लोहे में शुद्ध रूप से लोहा प्राप्त होता है। जिसे ठंडा करके कच्चा लोहा या पिग आयरन बनाया जाता है। कच्चा लोहा को पिग आयरन भी कहा जाता है। कच्चा लोहा अपने शुद्ध रूप में मुलायम होता है। कच्चा लोहा क्या होता है? शुद्ध रूप में मुलायम होता है, जो उपयोग के लिए नहीं होता है। इसे कठोर इस्पात बनाने के लिए इसमें मैग्नीज, निकेल आदि को मिलाया जाता है। यह भी प्रश्न आता है कि कच्चा लोहा को इस्पात बनाने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? तो उसका उत्तर है मैग्नीज। मैग्नीज की मात्रा जितना अधिक होगा, लोहा उतना कठोर होता है। लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति देखते हैं। अगला बिंदु है लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति। किन स्थानों पर लोहा इस्पात उद्योग को अवस्थित किया जाता है? हालांकि जो हम लोग आधारभूत उद्योग जो होता है उसके स्थापित करने के जो कारक हैं वह इस पर पूरा लागू होता है। सामान्य रूप से बड़े लोहा इस्पात उद्योग का विकास कच्चे माल अर्थात खनन क्षेत्र के समीप हुआ है, जहां लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे परिवहन लागत कम आती है। जैसे भारत में जमशेदपुर जो झारखंड में स्थित है, यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई है। इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं लौह अयस्क का क्षेत्र है, जैसे नावामुंडी हो गया। उसी प्रकार से कोयला का क्षेत्र बोकारो, धनबाद, झरिया वगैरह है। मैग्नीज भी पाया जाता है। तो ये खनिज क्षेत्र के आसपास स्थापित किया गया है। लोहा इस्पात का विकास उन स्थानों में भी हुआ है जहां आसानी से कच्चा माल पहुंचाया जा सकता है। वहां भी लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया है। जैसे पत्तन या बंदरगाह के समीप भी लोहा इस्पात को स्थापित किया जा सकता है। जैसे जापान में टोक्यो, योकोहामा, नागासाकी, ये जो है पत्तन और बंदरगाह के समीप स्थित शहर है जहां पर लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। यह सबसे अच्छा उदाहरण है। और जापान एक ऐसा देश है जहां पर लौह अयस्क की मात्रा कम पाई जाती है। लौह अयस्क वहां नहीं निकाला जाता है। जो भी लौह अयस्क कच्चा माल होता है वह आयातित लौह अयस्क से लोहा इस्पात का निर्माण करता है। जिसमें से भारत के द्वारा
अधिक मात्रा में लोहा अयस्क का आयात किया जाता है। कुछ छोटे लोहा इस्पात उद्योग का विकास बाजार क्षेत्र के समीप हुआ है। कुछ छोटे लोहा इस्पात उद्योग होते हैं जो बाजार के समीप भी स्थापित किए जाते हैं, जहां इससे कच्चे माल की प्राप्ति टूटी फूटी रत्ती लोहे से की जाती है। विश्व में लोहा इस्पात का उत्पादन, अगला बिंदु है विश्व में लोहा इस्पात का उत्पादन। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन एक संस्था है जो लोहा इस्पात के उत्पादन संबंधित आंकड़ा जारी करता है। इनके अनुसार 2018 में सूचीबद्ध देशों द्वारा 1808.8 मिलियन टन लोहा इस्पात का उत्पादन किया गया था। वर्ष 2018 में सबसे अधिक लोहा इस्पात का उत्पादन चीन के द्वारा 928.8 मिलियन टन किया गया था, जो विश्व के कुल उत्पादन का 51% है। यहाँ प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा लोहा इस्पात का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो उसका उत्तर हम लोग देंगे चीन, जो लगभग 50%, पूरी दुनिया का 50% से भी ज्यादा लोहा इस्पात का उत्पादन करता है। लोहा इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन लोहा इस्पात का उत्पादन किया गया था, जो विश्व के कुल उत्पादन का मात्र 5.8% है। फिर भी यह दूसरे स्थान पर है। विश्व के 10 बड़े लोहा इस्पात उत्पादक देशों की सूची 2018 के अनुसार और स्रोत जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा लिया गया यह आंकड़ा है। 1 नंबर में चीन है, चीन का स्थान आता है। दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया, 6ठे स्थान पर रसिया, 7वें स्थान पर जर्मनी, 8वां में तुर्की, 9 में ब्राजील और 10 में ईरान। लोहा इस्पात उद्योग का विश्व वितरण, लोहा इस्पात उद्योग जो है इसका विश्व वितरण क्या है? सभी जगह लोहा इस्पात उद्योग स्थापित नहीं है, कुछ ही स्थानों पर इसका विकास हुआ है। लोहा इस्पात उद्योग मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित एवं विकासशील देशों में हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन प्रदेश पिट्सबर्ग, अपलेशियन प्रदेश को पिट्सबर्ग कहा जाता है। महान झील क्षेत्र के अंतर्गत शिकागो, गैरी, ईरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बफेलो एवं ड्यूलूथ प्रमुख केंद्र है लोहा इस्पात के। इसके अलावा अटलांटिक तट पर एस्पेरोज पॉइंट और मॉरिसविल है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी राज्य अल्बामा में भी लोहा इस्पात जो के केंद्र हैं। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब कम हो गया है। पहले कुछ समय पहले यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता था। अब इसका महत्व कम हो गया है, क्योंकि लौह अयस्क की खदानें काफी गहरी हो गई है, जिससे उत्पादन मुनाफे का सौदा नहीं रह गया है। साथ ही साथ जो श्रमिकों की समस्या है, सस्ते श्रमिक का भी अभाव के कारण धीरे धीरे यहाँ उद्योग में उत्पादन कम होने लगा, जिसके कारण अब पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न आता है कि जंग के कटोरा किस लोहा क्षेत्र को कहा जाता है या किसको कहा जाता है? जंग का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहेंगे पिट्सबर्ग। एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ आता है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जमशेदपुर। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त लोहा इस्पात उद्योग के मुख्य केंद्र इस प्रकार हैं। कुछ लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र हैं जो इस प्रकार है। भारत में लोहा इस्पात के केंद्र है जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सेलम, विशाखापट्टनम, भद्रावती। चीन में संघाई, तियानस्तीन, वुहान काफी इम्पोर्टेंट है। कोरोना जो आया है इसी शहर से आया है, तो हो सके मानचित्र में इसको दिखाने के लिए आ जाए। जापान में टोक्यो, याकोहामा, नागासाकी प्रमुख लोहा इस्पात के केंद्र हैं। यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, शेफील्ड, जर्मनी में ड्यूसबर्ग, डोटरमुंड, डुसुलडोर्फ,
एसेन, फ्रांस में ली क्रायोसेट एवं सेंट इटनी, रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटास्क एवं तुला, और यूक्रेन में क्रीबोय, रॉग एवं दोनेत्स्क प्रमुख लोहा इस्पात के केंद्र हैं। अब देखते हैं हम लोग मानचित्र कार्य। यह भी मानचित्र में दिखाने के लिए अक्सर आता है कि लोहा इस्पात उद्योग का वितरण कहाँ कहाँ पर है विश्व में। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी अमेरिका को रुख करते हैं। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह जो क्षेत्र है शिकागो, पिट्सबर्ग, बर्मिंघम, बफेलो और पश्चिमी तट पर सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा इस्पात केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुछ समय पर यहाँ पहले प्रथम स्थान पर था जहाँ लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता था। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील में रियो डी जेनेरो, सेल्टोस जो है यहाँ पर किया जाता है। यूरोप में जो है ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, लेले, ग्लासगी, और ये रूर है, यह जर्मनी का क्षेत्र है। और जर्मनी का क्रीबोयरो, लेनिनग्राड, मॉस्को ये जो है रसिया का है। चेलियाबिस्क, मैग्निटोगोर्स्क भारत का जो है यहाँ पर जमशेदपुर का दिया गया है। चाइना का ये जो क्षेत्र है बीजिंग, हान, टोमास्क, संघाई। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी, और उसी प्रकार जापान जो है, जापान में टोक्यो, योकोहामा और नागासाकी यहाँ पर है। इन क्षेत्रों में फिर दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में भी लोहा इस्पात उत्पादन। मिस्र में काहिरा, ये जो क्षेत्र है लोहा इस्पात के केंद्र या लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल गूगल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और किसी प्रकार का सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर करें। और भूगोल से संबंधित अन्य बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।